हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनिएगा। एक बार एक राजा तलवार साफ कर रहे हैं। साफ करने के दरमियान उनकी तलवार गिर जाती है और पैर का जो अंगूठा है ना, वो कट जाता है। करता है वहीं पर एक व्यक्ति यानी एक मंत्री, उनका ही साथी मित्र जो भी था, वो खड़ा था। वह बोला, भाई वाह, अच्छा हुआ। जैसे बोला, राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा, मेरा पैर कट गया, तुम अच्छा कह रहे हो। सैनिक को आदेश दिया, करे इसको पहले जेल में रखो। जेल में उसको बंद करवा दिया। समय व्यतीत हुई। दो तीन महीने बाद जब राजा एक बार शिकार के लिए घूमने के ख्याल से जंगल की ओर गए। जंगल गए, राजा का घोड़ा तेज दौड़ा और आगे निकल गया, और इनके जितने साथी थे उनका घोड़ा पीछे छूट गया। घोड़ा पीछे रह गया, इनका घोड़ा आगे चला गया और रास्ते ये भटक गए। परिणाम क्या हुआ कि कुछ जंगली लोग इनको पकड़ लिए। जो जंगल के जो आदिवासी लोग होते हैं ना, वो इनको पकड़ लिए। अब पकड़ करके कह रहे, इनका कपड़ा खोलो। और वो लोग वही जो हब्बा डुब्बा डुब्बा करते रहते हैं जंगली, कपड़ा खुलवाया, स्नान करवाया और कहा देवी का बलि चढ़ाया जाए इनको। देवी का बलि चढ़ाने की बात जब हुई, राजा तो भयभीत हो गया कि यार भाई गए आज हम, और ये आदिवासी लोग तो हमारी बात समझते भी नहीं है। राजा जो बोलते थे वो समझता भी नहीं था। और जैसे ही उसका कपड़ा खोलकर स्नान करने की बात गई तो देखा कि भाई उसका पैर कटा हुआ। आदिवासी में एक कहा, अरे अधूरा बलि नहीं चढ़ता है देवी को, क्योंकि इसका एक पांव का उंगली कटा हुआ है, इसीलिए इसको बलि नहीं चढ़ाया जा सकता, इसको छोड़ दो। राजा को छोड़ दिया। राजा जान बचा के भागे बेचारे जंगल से। जल्दी जल्दी आए राज्य में, और सबसे पहले आते ही आदेश दिया कि अरे वो जो हमारा व्यक्ति है ना जेल में बंद है, उसको बाहर निकालो। पहले सबसे पहले उसको बाहर निकालो। उसको धन्यवाद दिए कि चलो आज कटा, तुमने कहा अच्छा हुआ, देखो आज अच्छा हुआ, इसीलिए हम बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। लेकिन तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ ना, तुमने तो हमारे साथ अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। वो आदमी कहा, हमारे साथ भी अच्छा हुआ। कहा कैसे? देखिए देखिए राजा जी, आपके हम मित्र थे। अगर आपकी पैर नहीं करती, हम नहीं कहते आपको अच्छा, तो आप हमको जेल में डालते नहीं। और आज हम आपके साथ कहाँ जाते? जंगल, क्योंकि हम आपके मित्र थे तो आपके साथ तो जाते ही। और जब जाते तो आपका पांव का उंगली कटा हुआ था, उंगली कटा तो जान गले कटने से बच गए, लेकिन हमारा तो बिल्कुल सही होता ना। तो आज हम आपके साथ होते तो आपको नहीं बलि चढ़ा करके आज हमारी बलि चढ़ी होती। आपका पैर नहीं कटा होता तो हमारा आज गला कटा होता। आपने क्या समझा कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना, बिल्कुल अच्छे हो रहा है। अगर आपके साथ समस्या हो रही है तो भी अच्छा, समस्या ना भी हो रही है तो भी अच्छा। क्लियर है? यानी जो भी हो रहा है बिल्कुल सही है, बस धैर्य रखने की जरूरत है। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी से लिखा हुआ है भारत दुर्दशा। ये उन्होंने कब लिखा था? जब हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले, आजादी से पहले इन्होंने ये कहानियां, किताबें लिखी। ये एक नाटक है, याद रखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक है। और हिंदी के आलोचनात्मक कवियों में और व्यंग्यात्मक कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने जितनी कहानियां लिखी, इनमें सबसे सुंदर कहानियां बहुत सारी हैं। और इसी कारण हिंदी में अच्छी अच्छी कहानियां लिखी, इसीलिए इनको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इनके समय काल को, इनका जन्म यानी कहने का अर्थ कि 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो समय काल था इनका, उनको कहा गया भारतेंदु युग, इनके सम्मान में। क्योंकि उन्होंने हिंदी में बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लिखी थी, इसलिए इनका नाम रखा गया भारतेंदु युग। तो आपने यहां से ऑब्जेक्टिव समझिएगा, याद रखिएगा। भारत दुर्दशा क्या है? तो कहानी नाटक है, उसी में से काव्य खंड लिया गया है। लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आपने उनकी थोड़ी सी जीवनी अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। चलते हैं, लेखक का नाम याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि हैं। जन्म 9 दिसंबर
याद रखेंगे 9 दिसंबर 1850 ईस्वी। निधन कब हुआ? तो 6 जनवरी 1885। निधन 6 जनवरी 1885, जन्म 9 दिसंबर 1850। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि सर मात्र 35 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, अल्प आयु में इनका निधन हो गया। निधन किस कारण से हुआ ये व्याख्या नहीं किया गया है, लेकिन यूं समझिए कि 35 वर्ष का उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं हुआ होगा, एकदम युवा आदमी होंगे। और इन्हीं कम अवधि में इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी। और इन्हीं अवधि को यानी 1850 से लेकर के जो इनका जीवन काल है, यानी इस युग को कहा गया है भारतेंदु युग, क्योंकि अच्छी कविताएं, अच्छी कहानियां, नाटक इन्होंने लिखा इसके कारण। जन्मस्थल वाराणसी, उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती और पिता का नाम गोपाल चंद। कवि का नाम गिरधर दास। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर नहीं समझे, पिता का नाम गोपाल चंद और कवि का नाम गिरधर दास क्या? देखिए गोपाल चंद दास जो थे, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी जो थे, वो भी अच्छे कवि लेखक थे, वो भी अच्छी कहानियां लिखते थे खरी बोली के। तो पिता से ही इन्होंने क्या सीखा था? अपनी लेखनी सीखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी भी किस नाम से लिखते थे? गिरधर दास के नाम से लिखते थे, यानी अपने नाम से नहीं लिखते थे, गिरधर दास के नाम से लिखते थे। क्योंकि उस समय अंग्रेजी युग था और कभी भी अंग्रेज के विपरीत अगर कुछ लिखते थे तो अंग्रेजी सरकार उस लेखक को पकड़ लेती, जब्त कर लेती, लिखना बंद कर देती थी। इसलिए बहुत सारे लेखक क्या किए थे? अपना नाम बदल बदल करके लिखते थे। जैसे आपने पढ़ा था कि जो हमारे प्रेमचंद्र जी थे, प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रारंभ में तो वो धनपत राय के नाम से लिखते थे, लेकिन जब उनकी एक लेखनी पकड़ी गई तो इनको बंद कर दिया गया लिखने के लिए। तो इनके एक मित्र ने कहा कि आप नाम चेंज कर लीजिए और किस नाम से लिखिए? प्रेमचंद के नाम से लिखिए। और वही प्रेमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। धनपत राय उनको कोई नहीं जानता, प्रेमचंद। ठीक सेम कहानी यहाँ पर गोपाल चंद्र जी लिखते थे, लेकिन किस नाम से लिखते थे? गिरधर दास। पिता से उन्होंने लेखनी सीखी, ठीक है, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और मैं बता दूं इनको कि 7 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दोहा खरी बोली में लिख करके अपने पिताजी को दिखाया था। अब बड़ी सुंदर खरी बोली की कभी उनकी दोहा थी, जिसके कारण उस दिन पिताजी ने इनको कह दिया था कि जाओ, माने आशीर्वाद उनको पिताजी दिए थे कि जाओ तुम एक दिन हिंदी के महान कवि के रूप में जाने जाओगे। जब ये 7 वर्ष के थे तभी लिखे थे, और तभी पिताजी इनको आशीर्वाद दे दिए थे कि तुम हिंदी का एक महान कवि बनोगे। और उनकी आशीर्वाद भी समझिए सही निकली कि आज भारतेंदु युग के नाम से उनको जाना जाता है समय को। भाषा ज्ञान, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, कई भाषाओं के जानकार थे भारतेंदु जी। रचनाएं, इनकी रचना कौन कौन है याद रखिएगा, समझिएगा इनकी रचनाएं। सबसे पहले जो काव्य हैं, इनके काव्य में याद रखेंगे प्रेम सरोवर उनका प्रमुख काव्य है, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद और जातीय संगीत, ये सब उनकी प्रमुख काव्य हैं। इसके अलावा नाटक उन्होंने लिखा है, याद रखेंगे विद्या समुद्र, रत्नावली, नील देवी, भारत दुर्दशा। आपने क्या पढ़ा अभी? भारत दुर्दशा हमारी पाठ है और इसी का उन्होंने अपने पाठ में वर्णन भी किया है। अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, ये सब उनके नाटक हैं। गद्य भी उन्होंने लिखा है, वैष्णव सर्वस्व, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, और सारी आप पाठ्य पुस्तक से देख लेंगे। ये सब उनका क्या है? प्रमुख गद्य हैं। तो आपने अभी तक लेखक परिचय देखा और उनकी संपूर्ण रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली खंड 3 में और भारतेंदु समग्र किताबों में संकलित हैं। अगर मौका मिले तो आप इस सबको भी पढ़िए। चलते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, क्या पढ़ रहे थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की छोटी सी जीवनी, जिसमें हमने बताया कि उनका जन्म, उनकी माता पिता का नाम इत्यादि। अब चलेंगे हम लोग पाठ की तरफ, देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पाठ के माध्यम से हम लोगों को क्या समझाने की कोशिश किए हैं। सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए, भारत दुर्दशा कब लिखी गई थी? जब हमारे देशों पर अंग्रेजों का शासन था। इसमें थोड़ी झलक अंग्रेजों की विशेषता का वर्णन भी किया गया है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर लेखक भारत में जन्मे, भारत से प्रेम, तो फिर भारत में उनका वर्णन क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी एक लेखनी भी पकड़ी गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें भी बंद करवा दिया था लिखने के लिए। तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों न लिखा जाए कि अंग्रेजों को भी लगे कि हमारी विशेषता का वर्णन किया गया है। इसलिए उन्होंने अपने पाठ में
थोड़ा अंग्रेजों का भी वर्णन कर दिया, जिससे उन्हें लगा कि ये हमारे हित की बात किया गया है और उन्हें प्रकाशित करने में सुविधा मिली। चलते हैं, क्या है सुनिएगा। रोब हूं सब मिलके आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। उस समय यानी कि 1857 से लेकर के 1885 में आपने सुना होगा कि लगातार कई हम लोग युद्ध लड़े और लगातार छीटपुट घटना होती रहती थी, जिसके कारण भारत की स्थिति जर्जर दयनीय हो चुकी थी। भारत में शोषण अंग्रेजों का बढ़ गया था, लोग मतलब गरीब भूखों मर रहे थे, कपड़ा तक नहीं मिल रहा था, रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, ये स्थिति बनी हुई थी, माने मकान घर नहीं था लोगों का। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत का दुर्दशा वर्णन करते हुए लिखा है, रोबहू सब मिलके, यानी कि सब लोग मिलकर के रोइए, आबहू भारत भाई। भारत के सारे लोगों को, उस समय भारत की आबादी कितनी थी तो याद रखेंगे, मात्र 20 करोड़। कितनी थी? 20 करोड़। 20 करोड़ से कमी थी, लेकिन कहते हैं कि पूरे भारतवासियों को, यानी 20 करोड़ आबादी को उन्होंने कहते हैं कि आइए और रोइए। किसके लिए? हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, क्योंकि भारत की दुर्दशा जो है यह हमें देखी नहीं जाती, और इसके लिए सब लोग आइए और रोइए। अब क्या कहते हैं, सबके पहले जे ही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जे ही सब विधाता किन्नो। क्या कहते हैं सुनिएगा, सबके पहले यानी संसार में जितने देश हैं उन सारे देशों में ईश्वर ने, भगवान ने धन बल दीनो, सबसे पहले हमारे पास धन और बल दिया था। यानी कि दुनिया जब गरीब थी, दुनिया जब भूखों मर रही थी, तो भारत में मौर्य वंश का नाम आपने सुना ही होगा। दुनिया और भारत की सभ्यता संस्कृति सबसे ऊंची थी, और इसके कारण भारत को लोग जानते थे मौर्य वंश के कारण। यानी उस समय भारत एकदम धनाढ्य प्रदेश था, धन दौलत भरा हुआ था। यानी लेखक साहब प्राचीन बातों को याद करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर ने हमें धन दिया था। दुनिया में सबसे पहले किसे धन दिया था? हमें धन दिया था। सबके पहले जे ही सब है विधाता की जो, और सभ्यता का विकास सबसे पहले कहां किया था? भारत में किया था। यानी आपने पढ़ा होगा कि दुनिया जब मूर्ख था, असभ्य थी, तो भारत में तीन विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यानी सभ्यता संस्कृति की देन हो या प्राकृतिक सौंदर्य हो, भारत में सबसे पहले किसने दिया? भगवान ने हमको दिया। यानी दुनिया के देशों में सबसे पहले विधाता ने हमें धन और संस्कृति अच्छा दी। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, और सबसे पहले सब कुछ यानी कि रूप रंग सब कुछ पहले विधाता ने किसे दिया? हमें दिया। दुनिया के देशों में पहले हमें मिला, बाद में सबको मिला, लेकिन हमको पहले मिला। सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, और सबसे पहले विद्या का फल, माने कहने का अर्थ है कि शिक्षा का ज्ञान सबसे पहले कहां मिला? भारत को मिला। अभी हमने बताया कि दुनिया के देश के लोग हमारे यहां आते थे पढ़ने के लिए, श्रीलंका, श्रीलंका, सिंगापुर, मलाया, बर्मा, जापान, चीन, सारे देश के लोग आते थे पढ़ने के लिए। वही कहते हैं लेखक साहब, सबके पहले यानी सबसे पहले विद्या फल ज्ञान जिन गही लीनो, मुझे मिला है, यानी कि भारत को मुझे दिया गया है। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, लेकिन अब आज क्या भाई, सबके पीछे हम दिखाई पड़ रहे हैं। यानी हमारा देश सबके पीछे जा रहा है। पहले हम आगे थे, लेकिन आज सबके पीछे हम चले गए हैं, यानी हमारा देश सबके पीछे चला गया है। किसके कारण? हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, यानी भारत की दुर्दशा देखी नहीं। और देखिए ये भारत पीछे क्या है ना, इसके पीछे अंग्रेज नहीं है, उसका कारण हम खुद हैं। ये कहते हैं कौन? भारतेंदु जी। कैसे हैं कारण, ये भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल समझिए, उन्होंने पहले पैराग्राफ से उन्होंने क्या बताया कि हे भारत के वासी, हे भारत के लोग, भारत की दुर्दशा पर रोइए। क्यों? इसलिए क्योंकि दुनिया में ईश्वर ने सबसे पहले हमें धन दिया, सबसे पहले हमें ज्ञान दिया, सबसे पहले हमें रंग रूप कला दी, तब बाद में किसी दोस्तों को दिया भाई। लेकिन आज सबके पीछे हम हो गए हैं।
इसके पीछे कारण है, इसीलिए आप आइए और इस पर सोचिए, विचारिए, रोइए। अब देखिए दूसरे पद में उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। जह भय साक्य हरिश्चंद्रु नभो आयाति, जहां राम युधिष्ठिर वासुदेव सूर्याति। क्या कहते सुनिएगा। जहां भय साक्य, यानी कि जहां पर साक्य और हरिश्चंद्र जैसे यायाति, आयाति का मतलब होता है जो भ्रमण करने वाले लोग होते हैं, घूम घूम करके अपनी आजीविका पर करते हैं। और साक्य हरिश्चंद्र कौन थे? सत्यवादी थे। यानी कहते हैं कि जहां पर साक्य और हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी लोगों का जन्म हुआ। सत्यवादी समझ, राजा हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता है। ये ऐसे सत्यवादी थे कि सपने में विश्वामित्र आए थे उनके, और सपना में वो दान दिए थे विश्वामित्र को सब कुछ। और सुबह में फिर विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आते हैं राजा हरिश्चंद्र के पास और कहते हैं हमको भिक्षा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमने तो सपना में सब कुछ दान दे दिए हैं। देखिए सत्यवादी तो ऐसे थे, और अपने सारे वस्त्र इत्यादि सबको छोड़ करके और राज को छोड़ देते हैं और एक डोम के यहाँ काम करते हैं। उनकी जांच इस तरह से होती है कि उनका बेटा को सांप काटता है, और उनकी पत्नी जब उस शमशान घाट पर जाती है तो वहां पर जो डोम होता है ना, डोम बिना कुछ लिए अग्नि नहीं देता है। तो उनकी पत्नी से कहता है कि जब तक आप हमें कुछ नहीं देंगे दान में, तब तक हम अग्नि नहीं देंगे। यहां तक कि अपनी जानते थे कि हमारा बेटा है और ये हमारी पत्नी है, फिर भी वो आग नहीं देते हैं। और उसके लिए क्या लेते हैं, एक साड़ी का पल्लू उनकी पत्नी फाड़ कर देती है, तब जाकर के वो दान, मतलब चाहे वो 1 रुपया का हो, 10 पैसे का हो, कुछ हो, लेकिन यानी ऐसे हमारे सत्यवादी कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। इसीलिए हमारे जो लेखक साहब हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कहते हैं कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहां पर शाक्य और हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी लोगों का जन्म हुआ, जहां राम और युधिष्ठिर वासुदेव सरयाती, यानी जहां पर राम जैसे निर्भीक, युधिष्ठिर जैसे और वासुदेव जैसे लोगों का जन्म हुआ। ऐसे देश के हम लोग वासी हैं। राम, युधिष्ठिर और वासुदेव को कौन नहीं जानता दुनिया, नहीं, ऐसे देश के वासी हैं जहां भीम, कर्ण और अर्जुन छटा दिखाती, और जहां पर भीम जैसे बलशाली, कर्ण जैसे बलशाली और अर्जुन जैसे धनुर्धर लोगों का जन्म हुआ। हम ऐसे देश के वासी हैं। ऐसे हम साधारण लोगों की वासी नहीं। हमारा जो वेद है ना, वो कहता है कि हमारे देश में सत्यवादी लोगों का जन्म हुआ, निर्भीक लोगों का जन्म हुआ, बलशाली लोगों का, भीम जो एक सा हाथी का बल रखता था, कर्ण ऐसे थे, अर्जुन ऐसे थे कि एक तीर से बारिश करा देते थे, धरती से पानी निकाल देते थे। ऐसे धनुर्धर, ऐसे युद्ध विद्या के काबिल लोग थे। ऐसे देश के हम लोग वासी हैं। तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। और आज आज इसी धरती पर देखिए, इसी देश में देखिए, मूढ़ता और कलह, मूढ़ता का मतलब होता है मूर्खता, और कलह का मतलब होता है आपस में झगड़ा, अविद्या और अशिक्षा हमारे देश में फैली। दुनिया सब असभ्य थी, हम तो शिक्षित थे, हमारे पास तो विश्वविद्यालय थी, लेकिन आज क्या हुआ? सब खत्म। हम क्या हो गए हैं? अशिक्षित हो गए हैं। हमारे पास वेद था, आपस में प्रेम करने को सिखाता है, लेकिन आज आपस में कलह हो रहा है, और हमारी मूर्खता है ये। इसी बात का उन्होंने अपने पाठ्य के माध्यम से दर्शाया। अब जहां देखूं तहां दुख ही दुख दिखाई। अब देखिए, जहां भी देखिएगा आप, क्या दिखाएंगे आपको? दुख ही दुख दिखाएंगे। फिर कहते हैं हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, यानी कि आइए भारत की दुर्दशा देखिए। यानी दूसरे पद के माध्यम से उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहां पर ययाति, यानी कि राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी लोग, निर्भीक राम, युधिष्ठिर और वासुदेव जैसे निर्भीक लोग, बलशाली में भीम, अर्जुन और कर्ण जैसे लोग जन्म लिए। लेकिन आज देखिए, आज हम सबसे पीछे हैं, जहां आपसी कलह, मूर्खता, अविद्या फैली हुई है, और जहां भी देखिए दुख ही दुख दिखाई पड़ती है। आइए हे भारत के वासी, आकर के इसको देखिए, इस दुर्दशा को दूर कीजिए। ऐसा उन्होंने अपने कविता के माध्यम से लिखा है। अब तीसरे पद में उन्होंने क्या लिखा, सुनिएगा, थोड़ा सा सुनते हैं। लड़ी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जनवासेन पुनि भारी।
क्या कहते हैं, लरी वैदिक, लड़ करके हमने वैदिक माने वेदों का, जैनियों का डुबा दिए पुस्तक, सारी सारी पुस्तक को। यानी कि जो वेद के पुस्तक थे, जिसमें आपने उपनिषद, अन्य प्रकार के वेद, नहीं सब जो देखे धार्मिक ग्रंथ जो हमें आपसी एकता मेलजोल करने में मदद करती है, और जैनियों का जो ग्रंथ था, बौद्धों का जो किताब था, सब पुस्तक को हमने क्या किया, डुबा दिया, कोई मतलब नहीं हमने रखा। करी कलह, आपस में कलह करके बुलाई जन सेन पुनि भारी, और आपस में कलह किया जिसके कारण बाहर के लोग आकर के हम पर आक्रमण कर दिया। आज हमारे देशों पर अंग्रेजों ने क्यों अधिकार कर लिया, इसके पीछे क्या कारण था? इसका पीछे कारण था आपसी कलह, हम लोगों में आपसी प्रेम नहीं था। आपने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, जब तक औरंगजेब था, मुगलों का शासन था, वो ठीक है, वो मुस्लिम शासक था, कोई बात नहीं था, लेकिन जब वो तक रहा, देश को एक सूत्र में बांध कर रखा, अंग्रेजों को कुछ नहीं चलने दिया। लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद पूरा देश बट गया और आपस में सब झगड़ने लगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों को मौका मिल गया, अरे यार ये तो सब आपस में लड़ता है, चलो इसी का फायदा उठाया जाए। अब एक को वो साथ देता, दूसरे से झगड़ा करता, और पहले वाले को हरा दिया, फिर बाद में जिसको साथ दिया उसको भी हरा दिया, और सब पर अधिकार धीरे धीरे फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और भारत पर बहुत लंबा समय तक शासन किया। ये किसके कारण? करी कलह बुलाई। इसका कारण मेन कौन है? हम ही लोग हैं, हमने ही कलह किया था, जिसके कारण ये ऐसा हुआ। हमने दूसरों का आमंत्रण कर दिया कलह के कारण। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी। क्या कहते, देखिए, तीन नासी, नाश होता है बुद्धि बल विद्या, इससे यानी आपस के कलह से, आपस के झगड़ा से, यानी अपने भाई भाई में लड़ोगे, अपने पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ोगे, तो इससे क्या नष्ट होती है? तो याद रखिएगा, बुद्धि, बल, विद्या, धन, इस सब का नाश हो जाता है। यानी वही हुआ, बुद्धि, धन, विद्या, ये सब क्या हमारा नाश होता है। किसके कारण? तो तीन चीज। यहाँ पर कौन कौन चीज? तीन चीज को उन्होंने नाश बताया है, यानी यही हुआ, बुद्धि और विद्या दोनों एक ही शब्द हो गए, बल और धन, ये हमारे नाश होते हैं। किसके? आपस में कलह करने से। फिर उन्होंने कहा, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, और छाई माने छा गई है, अब माने हमारे वर्तमान में, आलस चारों तरफ, कुमति, कुमति का मतलब होता है आपस में झगड़ा करना, बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो जाना, सोचना गलत गलत सोचना, है ना, आपसी कलह अंधियारी, और आपस कलह और कुमति के कारण अब हमारे यहाँ आलस छा गया है। भय अंध पंगु सब दिनहीन बिखलाई, भय हो गए, अंध अंधा, पंगु, पंगु का मतलब होता है बेकार, सब माने सब लोग, यानी सब लोग अंधा हो गए हैं, पंगु हो गए हैं, यानी अपने आप को कुछ करने योग्य नहीं समझ रहे हैं। दीनहीन बिलखाई, दीन का मतलब गरीब, हीन का मतलब होता है बेकार, बिलखाई माने विलख रहे हैं, यानी लोग गरीब और बिलख रहे हैं। हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाए, यानी हमारी देश कैसी हो गई है? भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती है, इसीलिए आई। यानी तीसरे पद के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमारी देश आपसी कलह के कारण, आपसी मतभेद के कारण हमने दूसरों का आमंत्रण किया, और परिणाम आज दूसरे लोग हम पर शासन कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी ही मजबूरी में जी रहे हैं। अब देखिए चौथा पद से उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। देखिए यहां पर इसका मतलब अंग्रेज राज, अंग्रेजों के शासन काल में सुख साज सजे, सुख और साज मिला है, सब पर भारी, सब पर भारी है। यानी कहने का अर्थ है कि अंग्रेजों के जीवन में जो उन्होंने विशेषता का वर्णन किया था, अभी हमने बताया, इसलिए उन्होंने कहा ताकि अंग्रेज को लगे कि ये हमारी राज्य का, हमारे शासन की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं, ताकि उनकी ये भारत दुर्दशा जो नाटक है अंग्रेज को बंद ना करे, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी झलक लिखी। लेकिन वहां पर उन्होंने व्यंग किया है, क्या क्या? देखिए, अंग्रेज राज, अंग्रेजों के शासन काल में सुख साज सजे, सुख साज जो है ना, सब भारी हो गया है, बेकार हो गया है, सुख जो मिला वो भी बेकार अंग्रेजों के शासन काल में। पै धन विदेशी चली जात यह अति ख्यारी, पै धन माने जो उनका धन है धीरे धीरे कहां जा रहा है? विदेश चला जा रहा है, यानी भारत को लूट लूट करके अंग्रेजवा सब कहां ले गया। आज भारत ऐसे नहीं, आपने पढ़िए, विश्व इतिहास पढ़िए,
आपको पता चलेगा, या भारत के प्राचीन इतिहास पढ़िए, पता चलेगा कि भारत न सोने की चिड़िया कहलाता था। हम लोग इधर से मसाला भेजते थे, हम लोग इधर से मसाला भेजते थे, मक्का भेजते थे, उधर से हमको देता था चांदी, सोना, जवाहरात। भारत को सोना के चिड़िया कहा जाता था। अरे इसीलिए भारत पर इतना बार आक्रमण हुआ दूसरे विदेशी लोगों को, सब जानता था कि वहां सोना है। आपने सुना होगा मोहम्मद गोरी, एक सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, उस पर 17 बार आक्रमण किया था और इतना सोना लाद कर ले गया। उनके बारे में लिखा गया कि उनके पास 350 घोड़े थे और सब घोड़ा पर सोना लाद के ले गया। आप सोच लो भाई यार, हमको जेबी में भर जाता था, हम अमीर हो जाते। एक जेबी सोना अगर हो जाए तो हम अमीर हो जाएंगे, और यार वो 350 घोड़ा और हाथी पर लाद करके वो ले गया था सोना। कितना सोना था मंदिर में, आप समझ लो। सोने की दीवारें, सोने की गेट और सोने का भगवान, सब कुछ जंजीरें सोने का, और लूटते गया, खत्म हुआ नहीं हुआ, इतना उस हमारे देश में सोना था। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर धन को अंग्रेज लास्ट टाइम कौन लूटा है? अंग्रेजों ने। पै धन विदेशी चली जात कहें अति बख्यारी, यानी धीरे धीरे हमारा धन लूट करके कौन ले जा रहा है? अंग्रेज। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, और इसके बाद हमारे देश में महंगाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। अरे ये तो 1885 की घटना की बात कर रहे हैं, 84, 85, 80 की बात कर रहे हैं। उस समय उन्होंने लिखा था भारत दुर्दशा, क्योंकि वो 1885 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो समथिंग उससे पहले की कविता होगी। बताइए 1885 में उनको लग रहा था कि महंगाई बढ़ रही है, और आज की महंगाई क्या है भाई, आप तो समझ ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी चलिए, कविता क्या कहता है? पै धन विदेशी चली जात, माने भारत का धन जो है ना कहाँ जा रहा है? विदेश जा रहा है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, और भारत में महंगाई जो है ना एकदम रोग की तरफ फैलता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन दिन दुने दुख, यानी दिन दिन लोगों का दुख जो भी वह बढ़ता जा रहा है। इस देह देत हाँ हाँ हरी, सबके ऊपर टिक्कत की आफत आई, और सबके लोगों पर ना टिक्कत, टिक्कत का मतलब क्या हुआ? टिकट। टिक्कत का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? टिकट। और किस टिकट? तो अंग्रेजों ने हर लोगों पर ना एक टैक्स लगा दिया था। टैक्स माने हर लोगों का। आप कपड़ा खरीद रहे हैं उसका टैक्स दीजिए, आप नमक खरीद रहे हैं नमक कर दीजिए, खेती कर रहे हैं उसका कर दीजिए, बर्तन बना रहे हैं उसका, माने हर एक चीजों के लिए कर देना पड़ता था। इसलिए उन्होंने कहा सबके ऊपर टिकस, यानी कर का आफत आ गई है। देश में हम भारत में हैं, और भारत में रहते हुए भी हम स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि हमें हर काम के लिए क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। इन्होंने यही टैक्स को कहा है, क्या कहा? टिकस। हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाए, यानी भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं जाती है। हे भारतवासियों, आइए इस पर विचार कीजिए और देश को आजाद करवाइए। ये अपनी कविता के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत के लोगों को भारत की दुर्दशा का जानकारी दिया, कि हमारी जो धन दौलत है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, सब धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रही है। और इसका मेन कारण हमारी आपसी संघर्ष है, आपसी कलह है। जब तक आपसी कलह खत्म नहीं होगी, नहीं होगी। यानी कि अंग्रेज भागने वाला नहीं है, उसको भगाना है, आपसी मेलजोल होनी जरूरी है। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ इनके प्रश्नोत्तर में।